क्या प्रशांत किशोर पर लोग उमड़ नहीं रहे थे? क्या प्रशांत किशोर से हाथ मिलाने के लिए धक्का मुक्की नहीं हो रही थी? जगह नहीं था। और तो और जो लोग गए उनके साथ गाड़ियों में अत्याचार हुआ, उनकी गाड़ियों को रोका गया। यहाँ तक कि प्रशासन के पुलिस वाले ने महिलाओं को पीटा, उनकी साड़ियां को खींचा है। ये दुशासन दुर्योधन का कांड हुआ है। आप तस्वीर निकालिए, गांधी मैदान के अंदर एक जन स्वराज की महिला जिसके हाथ में जन स्वराज का झंडा था, उसे पुरुष पुलिस वाले ने पांव पकड़ के घसीटा है। उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये मुकदमा किसी नारी की सील भंग का मुकदमा है और ये गैर जमानती अपराध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग इस मामले को, इस वीडियो को देख करके, फुटेज को देख करके संज्ञान ले। उस महिला को 5 पुलिस वालों ने, उसकी कपड़े कई बार खुले हैं, वो फिर भी लड़ती रही एक जांबाज की तरह, जैसे प्रशांत किशोर बिहार के लिए लड़ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता रूपेश सिंह के पास और उनसे रैली को लेकर होगा सवाल और वो देंगे जवाब। सर, आप ये बताएं, 11 अप्रैल को रैली था और सभी विरोधी पार्टियां आप पे आरोप लगा रही है कि जनताओं की रैली नहीं, कुर्सी रैली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो जानता हूं और मैंने जो देखा, 11 अप्रैल को गांधी मैदान में मैं जब था तो मैंने आपको भी देखा था, वहां पर पत्रकार दीर्घा में आप भी वीडियो शूट कर रहे थे। जो पत्रकारों ने सच्चे मन से खींचा है तस्वीर, उसमें पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा था। आप समझिए कि प्रशांत किशोर का असर बिहार में कितना ज्यादा होने लगा है। सभी पार्टियों ने मिलकर के एक साजिश रची। सुबह में जब कुर्सियां लगाई जा रही थी उस समय फोटो खींच करके वीडियो बना करके रखा गया और रात में शाम होते होते जब रैली चल रही थी, जब पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा था, तब इन लोग खाली कुर्सी दिखा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि मैं जो दीर्घा में बैठा था मंच के सामने, वो कुर्सी भी खाली दिखाई जा रही है। मुझे तो चिंता ये हो रही है कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा था वो खाली कैसे होगी। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इन लोगों ने कितनी बड़ी साजिश रची। इसका मतलब ये है कि प्रशांत किशोर जाति जो बिहार में चलता है उससे ऊपर उठकर बिहारी की राजनीति करने लगे हैं और बिहार की बात करने लगे हैं। जब बिहारी और बिहार की बात होगी तब वो अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा और ये सब जो जाति बंधन है वो टूटेगा, हिंदू मुस्लिम धर्म का बंधन टूटेगा। और जब सब लोग बिहारी होंगे तो निश्चित रूप से ये 5-6 दल जो बिहार में 35 साल से बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं, उनका सफाया होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में इनके पास अब जान बचाने के लिए यही रास्ता है कि जब बरसात होता है तो सांप और मेढक दोनों, इन लोग सब मिल करके एक ही नाव पर सवार हैं और एक दूसरे की रक्षा के लिए इन लोगों ने गलत रास्ता चुना और उसी रास्ते के तहत, साजिश के तहत ये खेल खेला है। आपको यह भी बताएं हम कि 11 अप्रैल को जब रैली थी तो 10 अप्रैल को हम लोग गांव-गांव जा रहे थे। 10 अप्रैल की शाम में यहाँ से लोग रेल से वहाँ गए थे पटना और उस दिन इतनी बड़ी आंधी आई थी कि शायद पिछले 10 साल में वैसी आंधी ना आई होगी। पूरा गेहूं की फसल खेत में डूबा हुआ है। ऐसे में किसान बर्बाद हुआ। लोग देखे कि रास्ते में तार गिर गया, बिजली गिर गई, बिजली का पोल गिर गया। बावजूद अगर गांधी मैदान भरा है तो अंदाज करिए कि अगर मौसम खराब नहीं होता तो गांधी मैदान में जन स्वराज के समर्थक और प्रशांत किशोर को चाहने वाले और सच्चे बिहारी की संख्या कितनी होती। यहाँ तक हम आपको बताएं कि मैं जमुई से बस और कई गाड़ियों में गया था। टोल पर, दीदारगंज टोल पर मेरी गाड़ी अंतिम थी जो 3 बजे प्रवेश कर पाई। उसके बाद सभी गाड़ियों को रोका गया। मैं चूंकि पटना के रास्ते को जानता था तो मैं किसी तरह अपने बाएं दाएं रास्ते से गांधी मैदान पहुंच गया। गांधी मैदान के 4 नंबर गेट पर जो वीडियो मेरे समर्थकों ने बनाया है, आप देखिए कि 3 बजे शाम में वहां प्रवेश करना गांधी मैदान में मुश्किल था, भीड़ इतनी ज्यादा थी। तो आखिर वो भीड़ कहां गई? कितनी बड़ी साजिश रची गई है। और तो और आपको बताएं कि जब हम अपने समर्थकों के साथ 7 बजे शाम में अपने बस के पास जा रहे थे तो गांधी मैदान के चारों तरफ जो रास्ता है, उस रास्ते पर खड़ी पुलिस जो गरीब गांव के थे, महिलाएं थी, उनको ऐसे धक्का दे रही थी जैसे उन्होंने उनका कुछ लूट लिया है। इसका मतलब है कि सरकार के ओर से कोई निर्देश था और किसी लोगों को मोहरा बना करके, कुछ ऐसे छोटे पत्रकारों को मोहरा बना करके, कुछ गलत लोगों को अपना मोहरा बना करके इन लोगों ने एक साजिश के तहत खाली कुर्सी वाली वो तस्वीर और वीडियो बनाई और उसको प्लांट करके इन लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची बात कभी छिपती नहीं है। इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर अब बिहारी बन करके बिहार में जगाने लगे हैं बिहार को और इसका असर दिखने लगा है।
तभी इन लोगों ने इतना खर्च कुर्सी दिखाने के लिए कर दिया, जबकि प्रशांत किशोर की भीड़ का वीडियो जनता ने देखा है और जनता अब सब समझने लगे हैं। ये लोग बिहार की बात तो अब करने लगे हैं, बिहार बिहार तो बोलने लगे हैं। पहले ये जात बोलते थे, पहले हिंदू मुसलमान बोलते थे, अगड़ा और पिछड़ा बोलते थे, अब ये लोग जय बिहार और जय बिहारी की बात करने लगे। अभी अभी वरिष्ठ नेता हमें भी उसमें साक्षी बनने की बात कहा है, तो हम भी कहें कि हम कवर करने हम रैली में गए थे और 2 बजे के बाद भीड़ वहां बढ़ने लगी और भीड़ खचाखच अंतिम समय में भरा, ये तय है। लेकिन पहले का जो समय था, 12 बजे के पहले का जो आवर था, उसमें खाली रहा। लेकिन चलिए, बात जो सच्चाई थी आपके सामने रखा, लेकिन आगे का कदम सर क्या होगा प्रशांत किशोर और आप कार्यकर्ताओं का? देखिए, प्रशांत जी तो एक आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। अच्छा। ये तो रैली सिर्फ शंखनाद थी, अब तो गांव गांव में घर घर में ऐसा अलख जगा हुआ है कि लोग हमको फोन करके, कल ढेकड़ी से फोन आया, कई गांव से फोन आया कि आप लोग और प्रशांत जी की टीम अब तक हमारे गांव में क्यों नहीं पहुंची है। तो हमको क्या जाना है, लोग निमंत्रण देने बैठे हैं। अरे घूसखोरी और अफसरशाही और पुलिस का अत्याचार तो चरम पर है, लोग तो हाहाकार कर रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ छाया है। उम्मीद की एक किरण प्रशांत किशोर हैं, उनको तो लपकने के लिए लोग तैयार बैठा है और अब तो हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। प्रशांत जी ने तो कह दिया है कि बदलाव रैली एक आगाज था, अब बदलाव यात्रा होगी और उस यात्रा के बाद बदलाव का बिगुल नवंबर में जब सरकार बनेगी तो वो आपके सामने होगा। ये झूठ सच करने वाले लोग अब प्रशांत किशोर के सामने टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को अपने बच्चे को सत्ता में स्थापित नहीं करना है, उनको बिहार में कुर्सी नहीं चाहिए। उन्होंने कई राज्य में नेताओं को बनाया है, मुख्यमंत्री को बनाया है। वो व्यक्ति कुर्सी जो दूसरे को बांटता हो, वो व्यक्ति कुर्सी के लिए क्या करेगा? वो तो अपनी माटी का कर्ज निभा रहा है, वो तो सच्चा बिहार का लाल है और वो बिहार को बचाने निकला है। आप सब और हम सब का ये धर्म है कि इन दुर्योधनों को, इन कौरवों को, इन पापियों को जो बिहार को ग्रस्त करके बैठा है, जिन्हें बिहार के गौरव को कुचल दिया है, इन लोगों को, पागलों को, जो पागल आज मुख्यमंत्री बैठा है, जो पागलों जैसा व्यवहार करता है तो उसे पागल ही कहेंगे। जो अपमानित करता है बिहार को, उस बिहार के गौरव को अगर वापस लाने के लिए कोई निकला है तो आज हमारा धर्म है कि हम गांव मोहल्ले से निकल करके प्रशांत किशोर के साथ जुटे। हम बता दें आपको कि ये रैली किसी जात की रैली नहीं थी। जब जात आरक्षण और सीट की रैली होती है, दल की रैली होती है चुनाव के वर्ष में, तो उसमें संख्या हो सकती है, लेकिन एक बिहारी की रैली हो और गांधी मैदान भरा हो तो गांधी मैदान में संख्या कितनी थी ये तो मैं नहीं जानता। गांधी मैदान की जो कैपेसिटी है आप समझ लीजिए कि गांधी मैदान खचाखच भरा था। वीडियो को 20 बार निकाल करके कोई देख ले कि गांधी मैदान में मंच से लेकर पीछे मोना सिनेमा तक कहीं एक भी जगह अगर खाली हो जब प्रशांत किशोर भाषण दे रहे थे। गर्मी भीषण थी, चारों तरफ कुर्सियां गंदगी में पटी पड़ी थी, चूंकि रात भर वर्षा हुई थी, पेड़ गिरा हुआ था। उसके बावजूद जब भाषण शुरू होगा, 3 बजे का समय था, तभी लोग आएंगे ना, तब तक तो छांव में कहीं पेड़ के नीचे बैठेंगे ना। लोग खाना खा रहे थे, लोग बापू सभागार में बैठे हुए थे, अगल बगल जो हॉल था वहां बैठे हुए थे, जो फुटपाथ बना था लोगों के चलने के लिए वहां पेड़ के नीचे बैठे थे। और उन सब लोग जैसे 3 बजा उसके बाद खाना बंद हुआ, लोग वहां इकट्ठे हुए और वो पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। तो आप क्या चाहते थे कि सुबह 10 बजे से इस धूप में, कड़कती धूप में कोई जाके गांधी मैदान में इसलिए बैठा रहे कि नीतीश कुमार को पता चल जाए कि हम लोग कितना आए हैं? क्या नीतीश कुमार को हमको रैली में आए लोगों की संख्या गिनवानी थी? क्या हमको भाजपा को संख्या गिनवानी थी? अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सब प्रशांत किशोर जी के लिए गए थे और प्रशांत किशोर जी बिहारियों के लिए ये रैली कर रहे थे। तो जब बिहारी और प्रशांत किशोर का मिलन हुआ तब 3-4 बजे के बाद जो गांधी मैदान का दृश्य है, वीडियो कोई निकाल ले, किसी के फुटेज से निकाल करके देख ले कि क्या वहां पर एक भी जगह तिल रखने की थी? क्या प्रशांत किशोर पर लोग उमड़ नहीं रहे थे? क्या प्रशांत किशोर से हाथ मिलाने के लिए धक्का मुक्की नहीं हो रही थी? जगह नहीं था। और तो और जो लोग गए उनके साथ गाड़ियों में अत्याचार हुआ, उनकी गाड़ियों को रोका गया, यहाँ तक कि प्रशासन के पुलिस वाले ने महिलाओं को पीटा, उनकी साड़ियां को खींचा है। ये दुशासन दुर्योधन का कांड हुआ है। आप तस्वीर निकालिए, गांधी मैदान के अंदर एक जन स्वराज की महिला जिसके हाथ में जन स्वराज का झंडा था, उसे पुरुष पुलिस वाले ने पांव पकड़ के घसीटा है। उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये मुकदमा किसी नारी की सील भंग का मुकदमा है और ये गैर जमानती अपराध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग इस मामले को, इस वीडियो को देख करके, फुटेज को देख करके संज्ञान ले। उस महिला को 5 पुलिस वालों ने, उसके कपड़े कई बार खुले हैं, वो फिर भी लड़ती रही एक जांबाज की तरह, जैसे प्रशांत किशोर बिहार के लिए लड़ रहे हैं।